मानवता और अध्यात्म के विरल संगम थे पत्रकार विनय कुमार अग्रवाल, बोले प्रोफेसर जयशंकर। जन सरोकार के लिए प्रतिबद्ध रहे आजीवन, निर्भीक पत्रकारिता के आदर्श बने रहे विनय बाबू। उक्त बातें बंगलागढ़ स्थित डेंटल सेवा सदन परिसर में प्राकृतिक चिकित्सा योग संस्थान तथा आई पैथ लैब के संयुक्त तत्वावधान में प्रख्यात पत्रकार विनय कुमार अग्रवाल की 13वीं पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा सह निःशुल्क चिकित्सा शिविर की अध्यक्षता करते हुए मां श्यामा न्यास समिति के उपाध्यक्ष प्रोफेसर जयशंकर झा ने कही। आगे प्रोफेसर झा ने कामेश्वरी प्रिया पुअर होम, गौशाला, श्यामा मंदिर आदि से विनय बाबू के गहरे जुड़ाव की विस्तार से चर्चा की। मुख्य अतिथि दंत चिकित्सक डॉक्टर बीबी वर्मा ने विनय बाबू को पत्रकार के साथ साथ मानवतावादी बताते हुए पत्रकारों की समकालीन पीढ़ी को उनसे सीख लेने की बात कही। विशिष्ट अतिथि अभय कुमार कश्यप ने उनके सामाजिक कार्यों को शिद्दत से याद किया। वार्ड पार्षद सोनी पूर्वे ने उन्हें अपना अभिभावक बताते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया। लक्ष्मीश्वर पब्लिक लाइब्रेरी के सचिव प्रोफेसर तरुण मिश्र ने स्वर्गीय विनय बाबू के साथ अपने परिवार के प्रगाढ़ संबंधों की चर्चा करते हुए उनसे मिली शिक्षा को हमेशा के लिए प्रासंगिक बताया। विनय कुमार अग्रवाल की सुपुत्री डॉक्टर अंजू अग्रवाल ने अपने पिता के द्वारा किए गए कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाते रहने की बात कही। पत्रकार दीपक कुमार झा ने जाने चले जाते हैं कहाँ गीत के माध्यम से सस्वर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम को सुशांत भास्कर, डॉक्टर शशिभूषण गुप्ता, पत्रकार प्रमोद कुमार गुप्ता, संतोष दत्त झा, मनोज कुमार झा आदि ने भी संबोधित किया। अतिथियों द्वारा समेकित रूप से दीप प्रज्वलन से प्रारंभ हुए इस कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मित्रनाथ झा ने किया। धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कला संस्कृति युवा विभाग के राज्य परामर्शदात्री सदस्य उज्जवल कुमार ने स्वर्गीय विनय कुमार अग्रवाल की याद को अमर बनाने के लिए एक स्मृति ग्रंथ प्रकाशित किए जाने की सूचना दी। बच्चा है कि अपने बाबा का स्मरण उनको कर रहे हैं, समाज के सामने ला रहे हैं, मेरा क्या होगा? हमने कहा आपके बच्चे इससे भी ज्यादा लायक होंगे, वो नए युग के बच्चे हैं और लीगेसी को आगे बढ़ेंगे। आज देखिए, बरसों एक बार मैं मिस कर गया था तो बहन अंजू ने इतना डांटा था मुझे कि आप कितने व्यस्त हो गए कि उनकी पुण्यतिथि में आने का आपको अवसर नहीं मिला। आज मैंने पहले ही पूछ लिया कि कितने बजे दीप प्रज्वलित करेंगे, मैं 10 मिनट पहले ही आ जाऊंगा। ये उनका एक अधिकार है, इस परिवार का एक अधिकार है और खुले मन से बोलता हूँ कि इस परिवार का सदैव ऋणी हूँ, सदैव ऋणी रहूँगा। बहुत होता है, कोई कुछ बोल देता था, युवावस्था में आदमी ऐसे ही थोड़ा एग्रेसिव रहता है, तो जब कोई कुछ बोल देता था तो मैं सीधे इनके पास आता था। इसी ऊपर में एक कमरा था जिसमें वो बैठे रहते थे और मैं उनके पास जाता था, मैं रोने लगता था तो बोलते थे क्या हुआ? फिर वो उनको बहलाने की कोशिश करते थे, बोलते थे हाजी अभी सुबह आपकी न्यूज़ देखिए, आप पीले रंग की शर्ट में न्यूज़ टीवी पर बोल रहे थे। उस वक्त केवल टेलीविजन पर न्यूज़ आता था, मोबाइल वगैरह था नहीं, 4G या 5G। तो उसके बाद वो हमको बहलाते थे बहुत देर तक, पूछते थे कि हुआ क्या है? तो मैंने कहा, मैं बताता था कि इसने ये बोल दिया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, ये नहीं करूँगा। तो बोले कि आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है बर्दाश्त करना। किसी ने बोल दिया और आप उद्वेलित हो गए तो वो तो अपने मकसद में सफल हो गया। वो तो चाहता ही है कि आप उद्वेलित हो, अपने रास्ते से भटक जाए, आपका रास्ता गड़बड़ हो। मेरा हाथ जब वो पकड़ते थे इस तरह तो बहुत देर तक छोड़ते नहीं थे, अपनी पीड़ा भी बताते थे। कुछ ऐसी बातें थी जो अपने बच्चों से शेयर नहीं करते थे, लेकिन मुझे बातें बताते थे और फिर मैं उनको सांत्वना देता। तो पत्रकारिता के ऐसे युग पुरुष हमारे विनय अग्रवाल जी हमारे दिलों में जिंदा है। पुण्यतिथि हो रही है, ये तो संसार का नियम है, जिसको आना है उसको जाना है। लेकिन सही कहा है अभय सर ने, जाते थे इतना पीछे पड़ जाते थे जैसे उनका कोई व्यक्तिगत काम। और ऐसा रहा मेरा दुर्भाग्य कि उन जब तक वो संपादित करते रहे तभी तक मैं आलेख भी दे पाया, क्योंकि उनका बड़ा प्रेशर रहता। तो वो चाहते थे कि बच्चे आगे बढ़े, नए युग के बच्चे आगे बढ़े और आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ये किया। आज मुझे एक बात याद आ रही है, अब मैं अपने बाबा पर, पितामह पर जब स्मारिका निकालता था तो उसमें उनका भी आलेख होता था, बड़ा सक्रिय सहयोग रहता था। तो वो हमको कहते थे जब यहाँ ऊपर में उनका आर्टिकल लेने आते थे या कुछ करेक्शन कराने आते थे तो हम हमारे अभिभावक एवं मंचासीन सभी व्यक्ति, एक पत्रकार के साथ साथ सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए व्यक्ति विनय बाबू थे। 2001 में जब मैं इतिहास विभाग में स्नातकोत्तर का छात्र था और रत्नेश्वर जी के द्वारा कार्यक्रम किया गया था
उस दौरान हमारी इनसे पहली मुलाकात हुई थी। इस अवसर पर हम उनके प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। और गोलोकवासी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं मानता हूं कि जो हमारे बीच नहीं रहते उसके लिए कोई शोक नहीं होता, बल्कि वैसे व्यक्ति के लिए शोक हो जाता है। तो ये परम सत्य है कि विनय बाबू आज हमारे बीच हैं। कहीं ना कहीं हम लोग उनको इस तरह से देखते हैं, मानते हैं और जानते हैं कि उनकी जो आभा और औरा जो होती है वो हमारे बीच रहती है, और उनसे हम हर वक्त कुछ मार्गदर्शन उनके बिहाफ में शब्द में करते रहते हैं। इस तरह का एक बीड़ा उठाया था समाज के उत्थान के लिए, पत्रकारिता के उत्थान के लिए, और वह आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। और इसको बढ़ाने में डॉक्टर अंजू अग्रवाल और उनके जो पुत्र हैं इस तरह के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहता है और समाज सेवा में लगी रहती हैं। तो सबसे पहले मैं विनय बाबू के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। साथ ही साथ हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं गुरुदेव तरुण बाबू सोनी जी और गणमान्य पत्रकार बंधुगण, सबों का इस सभा में स्वागत है। साथ ही साथ विनय बाबू में एक खासियत थी और मुझे उनका एक शब्द बड़ा निराला लगता है। जब भी मैं मिलता था तो कहते थे आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। यह शब्द एक ऐसा शब्द है, जब उनकी बात आती है तो मैं अंदर से पूरी तरह भावुक हो जाती हूँ कि उनके किस बात को मैं क्या रखूं वो समझ में नहीं आता। तो आप लोगों ने तो इतनी बात बताई, उसके बाद इधर है कि जो हमको शिक्षा दिए, हमारे शिक्षा में ये हमेशा वो ये नहीं, एकेडमिक शिक्षा में वो नहीं देखते थे कि क्या हम कर रहे हैं, लेकिन नैतिक मूल्यों का ज्ञान वो हम लोग को हमेशा किसी न किसी बात पर वो दे दिया करते थे, जो अब समझ में आता है कि वो ये बात को इस समय में क्यों बोलते थे। तो ये चीज अब समझ में आती है, जो हम उनकी बात को अब फॉलो करना चाहते हैं। इसलिए करना चाहते हैं कि आज उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान है या उनका ही व्यवहार है जिसके कारण आप सब यहाँ उपस्थित हैं और उनकी कीर्ति यहाँ पे गुंजायमान होती है। जो